हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं क्लास 6 इंग्लिश के सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेपर का सेकेंड पार्ट है और केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और अदर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर की वीडियो आपको इसी चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। Question number 10. Read the following extract. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawkers crying, Bengal crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road crying, Bengals crystal bangles. ये वेकेशंस पोएम की लाइंस है जिसमें बच्चे की कुछ विशेज़ हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि जब सुबह के 10 बजते हैं और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में उसे एक हॉकर्स मिलता है जो चिल्ला चिल्ला कर बैंगल्स बेच रहा है, बैंगल्स क्रिस्टल्स बैंगल्स। चाइल्ड ये देखता है कि उस हॉकर्स को बिल्कुल जल्दी नहीं है, उसकी कोई रोड डिसाइड नहीं है कि वो किस रोड पे जाएगा, वो किस प्लेस पे जाएगा और किस टाइम वो अपने घर जाएगा। इसलिए उसकी विशेज़ है कि वो एक हॉकर्स बन जाए और दिन भर रोड पर गुजारे और चिल्लाए, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। एक्सट्रैक्ट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन। फर्स्ट, व्हाट इज़ द हॉकर्स सेलिंग हेयर? हॉकर्स क्या बेच रहा था? ऑप्शन टॉयस, बैंगल्स, वॉचेस एंड ग्लासेस। करेक्ट आंसर है बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट टाइम द हॉकर्स इन सीन? हॉकर किस टाइम दिखता है? At 4 in the evening, at 10 in the evening, at 10 in the afternoon and last at 10 in the morning. Answer है D, at 10 in the morning. Question number 3, the childs want to become. Child क्या बनना चाहता है? A fruit seller, second a green grocer, third a hawker and D is shopkeeper. यहाँ पर आंसर है C, hawkers. Question number 4, the poet of the poem is. इस पोम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें ईद और उसमें लगने वाले फेयर के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको जो भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा उसे अच्छी तरह से रीड करिएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर वाज अ फेयर हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। ऑप्शन इज़ दिवाली, सेकेंड होली, थर्ड क्रिसमस एंड 4 इज़ ईद। पैराग्राफ में देखिए, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। यहाँ पर ईद के ओकेज़न की बात की जा रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, भैया वाज। भैया कौन था? यहाँ पर देखिए, हु वर्कड फॉर अस एट होम। इसका आंसर हो जाएगा ए, अ डोमेस्टिक सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ओकेज़न मीन्स ए स्पेशल डे, बी बैड डे, सी गुड डे और डी फेयर। करेक्ट आंसर इज ए स्पेशल डे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड नियर इन द पैसेज। ऑप्शन है क्लोज, फॉर, वाइड, एडजेसेंट। अपोजिट लिखना है आपको, यहाँ पे है फॉर, इसलिए नियर का अपोजिट हो जाएगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड यूनिक मीन्स द सेम एज ऑर्डनरी, नोन, अनयूजुअल और अनवेयर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनयूजुअल। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 4। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? आंसर इज पैट्रिक्स हेटेड डूइंग होमवर्क। वो होमवर्क से नफरत करता था। हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। उसकी विश ये थी कि लिटिल मैन्स उसका सारा होमवर्क कर दे जब तक कि सेमेस्टर का एंड नहीं हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द कोबरा एंड मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट? आंसर इज द कोबरा प्रोड्यूसेस अ हिश साउंड टू चैलेंज द मंगूस टू अ फाइट। इट रेज्ड 3 feet ऑफ इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड। इट स्प्रेड इट्स ब्रॉड हुड। द मंगूस बुशेड इट्स टेल। कोबरे ने नेवले को चैलेंज देने के लिए हिश की साउंड निकाली, अपनी बॉडी को ग्राउंड से 3 फीट ऊपर उठा लिया और अपने फन को फैला लिया और नेवले ने अपनी टेल को बुश की तरह फैला लिया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर्ड्स आर कॉल्ड एज फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट्स?
Answer is yes, words are the food and dress of our thoughts because without them thoughts have no identity and meaning. वर्ड्स थॉट के फूड एंड ड्रेस हैं क्योंकि विदाउट वर्ड्स थॉट्स की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है और ना ही इसकी कोई मीनिंग है. ओनली वर्ड्स कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स विच वी कैन कन्वे टू अदर्स. वर्ड्स ही वो चीज़ है जो हमारी फीलिंग्स को दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं और हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं. थॉट्स विल रिमेन कैप्टिव इन माइंड इन द एब्सेंस ऑफ वर्ड. अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो हमारी थॉट्स हमारे माइंड में कैप्टिव यानी कैद रहेगी. क्वेश्चन नंबर 4. हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर इन द चैप्टर्स द banyan tree? आंसर इज द अदर टू स्पेक्टेटर्स वेयर अ क्रो एंड मैना. दो स्पेक्टेटर्स क्रो और मैना थे. दे सेटल्ड ऑन अ कैक्टस टू वॉच द आउटकम. वो एक कैक्टस पर बैठे हुए थे और रिजल्ट को देख रहे थे. बट दे डिड नॉट जस्ट वॉच, केवल वो देख नहीं रहे थे. दे ट्राइड टू जॉइन द फाइट बाई हर्लिंग देमसेल्फ एट द कोबरा. उन्होंने अपने आप को कोबरे पर गिराकर खुद भी लड़ाई में शामिल होने की कोशिश की. क्वेश्चन नंबर 5. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. द आंट सेड व्हाट डिड शी मीन्स. आंट ने कहा कि पंच के हार्ट में गॉड रहते हैं, इसका क्या मतलब है. आंसर इज गॉड्स लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच. बाय दिस जुम्मन्स आंट मीन्स दैट अ पंच वॉज ऑलवेज इम्पर्टाइल. A punch had neither a friend nor enemy. Whatever justice he delivered, it was the justice delivered by God. जुम्मन की आंट ने कहा कि पंच के दिल में भगवान रहते हैं. इसका मतलब ये है कि वो निष्पक्ष होते हैं, वो ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन. उनके द्वारा किया गया फैसला भगवान की तरफ से किया गया फैसला था. क्वेश्चन नंबर 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अटेम्प्ट एनी 3. यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ. मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया. आंसर इज द मंकी यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू सेव हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया. ही टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट एट हिज होम. उसने क्रोकोडाइल से कहा कि वो अपना दिल पेड़ पर यानी अपने होम पर छोड़ आया है. एंड वेन द क्रोकोडाइल रीच द ट्री. जब क्रोकोडाइल पेड़ के पास पहुंचा, द मंकी जम्प्ड ऑफ हिज बैक एंड ऑन द ट्री टू सेव हिमसेल्फ. मंकी उसकी पीठ से कूद करके पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को उसने बचा लिया. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप. आंसर इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज़ दैट इट रिलैक्स आवर टायर्ड बॉडी. यानी सोने से हमारी टायर्ड थकी हुई बॉडी रिलैक्स हो जाती है. आफ्टर अ गुड स्लीप वन बिकम्स अलर्ट एंड एक्टिव अगेन टू द डे वर्क. और सोने के बाद हमारी बॉडी किसी भी काम को करने के लिए अलर्ट और एक्टिव हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सईदा टेल द सन रेज टू डू. उसने सन रेज को करने के लिए क्या कहा. आंसर इज सईदा मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर्स गेट वेल. सईदा ने सन रेज से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो मेरी मदर की हेल्प करे जल्दी से ठीक होने में. शी आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट डे विथ लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. उसने सनरेज से कहा कि अगले दिन वो ज़्यादा गर्म होकर के और ब्राइट होकर के आए. 13 का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड इन एडिशन टू मेडिसिन. आंसर इज इन एडिशन टू मेडिसिन द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड अ नॉर्मल डाइट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा. ही आस्क्ड हर टू शिफ्ट अ बिगर रूम with windows and door open as well as sit in the sunshine and fresh air. Question number 14. What was Jumman's verdict as head punch? How did Algu take it? Answer is Jumman gave a fair verdict, asking Sahu to pay Algu for the bullock because the animals was purchased in the healthy state. Algu took it happily and called this is victory of the panchayat. जुम्मन ने सही फैसला लिया और साहू से अलगू को पैसे देने के लिए कहा क्योंकि एनिमल्स हेल्दी स्टेट में ख़रीदे गए थे. अलगू ने इसे खुशी खुशी स्वीकारा और कहा कि ये पंचायत की जीत है. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोम मेक. वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी अ हॉकर्स, गार्डनर और अ वॉचमैन. पोम में चाइल्ड की क्या विशेस हैं, वो क्या बनना चाहता है और वो हॉकर्स, गार्डनर या फिर वॉचमैन क्यों बनना चाहता है.
आंसर इज द चाइल्ड इन द पोम वांट टू बी अ हॉकर्स गार्डनर एंड अ वॉचमैन। पोम में चाइल्ड हॉकर्स गार्डनर और वॉचमैन बनना चाहता है। द चाइल्ड वांट टू बी अ हॉकर्स बिकॉज ही वांट टू स्पेंड हिज डे ऑन द रोड। वो हॉकर्स इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो पूरा दिन रोड पर गुजार सके। ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर बिकॉज ही डज वॉट एवर ही लाइक विथ हिज स्पेड। वो गार्डनर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो अपने स्पेड के साथ जो भी उसे पसंद है वो कर सके। द चाइल्ड वॉन्ट टू बी अ वॉचमैन बिकॉज ही नेवर गोज टू हिज बेड in his life and he wishes to walk the street all night chasing the shadow with his lantern. Question number 15. Answer the following questions. Anyone. Describe dream in your word. या what is your own formula for keeping good health? फर्स्ट का आंसर है अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट हैपन्स व्हेन वी आर एस्लीप। ड्रीम हमारे माइंड की ऐसी एक्टिविटी है जो तब होती है जब हम सो जाते हैं। इट कैन आल्सो बी defined as a series of thoughts, emotions, and images that take place in a person's mind during sleep, or whatever we go through during the day gets recorded in our mind and replay when we are asleep, which we call a dream. या हम ये कह सकते हैं कि दिन के समय हम जो भी करते हैं देखते हैं उन थॉट्स की, इमोशंस की और इमेज की एक सीरीज़ बन जाती है जो रात में हमें ड्रीम की तरह, सपने की तरह सोते समय दिखाई देती है। व्हाट इज़ योर ओन फार्मूला फॉर कीपिंग गुड हेल्थ? गुड हेल्थ का फार्मूला है द फॉलोइंग्स आर माई फार्मूलाज फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। ईट एन एप्पल अ डे, इट विल कीप द डॉक्टर्स अवे। डोंट ईट स्पाइसी एंड ऑयली थिंग्स फ्रिक्वेंटली। डू एक्सरसाइज डेली। ईट फ्रेश फूड्स। वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है।